हेलो स्टूडेंट्स। तो हम बात कर रहे थे बेटा फंक्शंस की, और फंक्शन पे हम ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस की बात कर रहे थे। ठीक है, तो हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, तो हम देख क्या रहे हैं, हम फंक्शन को देखते हैं, फंक्शन का ग्राफ और डोमेन रेंज पर बात करते हैं। ठीक, तो थर्ड टाइप पर आते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक, चलिए हेडिंग डालते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। तो बेटा इसके अंदर हम 6 फंक्शन पढ़ने वाले हैं, 6 फंक्शंस पढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। तो यहां पर हम डोमेन देखेंगे। डोमेन ऑफ द फंक्शन इज ऑल रियल। रेंज भी देखेंगे, रेंज ऑफ द फंक्शन इज -1, 1 क्लोज्ड। और इसका ग्राफ देखेंगे। तो हम जानते हैं कि भाई रेंज जो है वो -1 से 1 के बीच में है, तो फंक्शन जो है बाउंडेड है, मतलब इसका ग्राफ जो बनेगा वो -1 से 1 के बीच में ही बनेगा। और ये कुछ इस तरीके से ड्रॉ होता है ना। ये एक्चुअली में लग रहा है तुमको, ये इसको टच करके जाएगा। ओके, इससे इसको टच करता हुआ चला जाए। ठीक, सो अब मैं देख रहा हूं कि एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। तो एक्स एक्सिस को कट करने का मतलब है कि साइन एक्स जीरो हो रहा है ना। तो साइन एक्स जीरो कहाँ होता है बेटा, एक्स इज इक्वल टू एन पाई पर, वेयर एन बिलोंग्स टू जेड। मतलब एक्स इज इक्वल टू जीरो पर, एक्स इज इक्वल टू पाई पर, एक्स इज इक्वल टू 2 पाई पर, एक्स इज इक्वल टू -पाई पर, -2 पाई पर, एंड सो। ठीक है, तो ये हमें ग्राफ मिल गया इसका, y इज इक्वल टू साइन एक्स। अभी तुमको सिर्फ ये ग्राफ याद रखना है, डोमेन और रेंज पर बात करेंगे। ठीक है, और ये देखेंगे कि साइन एक्स जीरो कहाँ है, एक्स इज इक्वल टू एन पाई। ठीक है, तुम्हें इतनी चीजें याद रखनी है, ज्यादा याद नहीं रखना है। ठीक है, हम एक आइडिया ले रहे हैं बस यहाँ पर। सेकेंड वन इज y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। ठीक, तो इसका डोमेन ऑल रियल, रेंज इज -1 to 1, है ना। अच्छा, एक चीज और देख लेते हैं कि कहाँ कट करेगा एक्स एक्सिस को। तो cos x जीरो कहाँ होगा, जब x 2n+1 इंटू π/2 होगा, वेयर n बिलोंग्स टू z। राइट, मीन्स ये ग्राफ इसका कुछ इस तरीके से ड्रॉ होने वाला है। ओके, मतलब बच्चे टच करेगा, है ना। फ्री हैंड से ड्रॉ करेंगे फिर टच करेगा। ये बच्चे इस तरीके से जाएगा। ठीक है, ये कट कहाँ करेगा, एक्स इज इक्वल टू
π/2 पर कट करेगा एक्स एक्सिस को, या 3π/2 पर कट करेगा, या -π/2 पर कट करेगा, या -3π/2 पर कट करेगा, है ना, एंड सो। ठीक, चलिए ये हमने दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देख लिए हैं। थर्ड वन पर आते हैं, दैट इज y इज इक्वल टू 10x। थर्ड वन इज y इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू 10x। तो डोमेन इसका, डोमेन डोमेन की डेफिनेशन रिकॉल करते हैं। डोमेन इज द सेट ऑफ ऑल एक्स फॉर विच फंक्शन fx इज डिफाइंड। तो यहाँ पर fx जो है वो 10x है बेटा, है ना, यहाँ पर देख रहे हैं हम कि जो fx है वो 10x है, एंड विच इज sin x बाय cos x। अब अगर हम बोले फॉर fx टू बी डिफाइंड cos x कैन नॉट बी जीरो। अभी अभी देखा है कि cos x कहाँ जीरो होता है, x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 π/2 पर, मतलब x कैन नॉट बी 2n प्लस 1 इंटू π/2 वेयर n बिलोंग्स टू z। इट मीन्स डोमेन क्या हो गया, ऑल रियल एक्सेप्ट 2n प्लस 1 इंटू π/2 वेयर n बिलोंग्स टू z। ये तो डोमेन हो गया, है ना। अगर रेंज की बात करें तो रेंज ऑफ द फंक्शन इज ऑल रियल, दैट इज -∞ टू। अब इसका ग्राफ और ड्रॉ करना रहता है, तो हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे y इज इक्वल टू 10x का। अब रेंज तो -∞ से इंफिनिटी है, मीन्स दिस इज एन अनबाउंडेड फंक्शन, और ये डिफाइन कहाँ नहीं है, 2n प्लस 1 π/2 टाइप पर, मीन्स π/2 3π/2 5π/2 इन सभी पर एसिम्पटोट बनेगी। एसिम्पटोट बेटा वो लाइन होती है जिसको मान लेते हैं कि ग्राफ टच करेगा इंफिनिटी पर। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए, जैसे मैं देख रहा हूं -π/2 से π/2 में ग्राफ कुछ इस तरीके से ड्रॉ हो, π/2 से 3π/2 में कुछ इस तरीके से, -3π/2 से -π/2 में कुछ इस तरीके से, है ना, एंड सो ऑन, ये इस तरीके से। तो मैं क्योंकि जानता हूं ना कि 10x जीरो कहाँ होगा, जहां sin x बाय cos x जीरो होगा, मीन्स जहां sin x जीरो होगा, मीन्स जहां पे x इज इक्वल टू n π होगा। ठीक है, मीन्स जीरो को पर पाई पर -π पर ये x एक्सिस को कट करें। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है बच्चे y इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू cot x। तो अगर हम बात करें cot x की, तो cot x कैन बी रिटन एज cos x बाय sin x, राइट। तो मैं बोलूं फॉर fx टू बी डिफाइंड sin x cannot be zero, means x cannot be n π। तो डोमेन ऑफ द फंक्शन इज all real except n5 where n belongs to z. Also range of the function is all real, that is -∞ to ∞। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पर मैंने cot x का डोमेन लिख दिया है r -n π एंड रेंज इज अगेन ऑल रियल। इसका ग्राफ, अच्छा एक चीज और हम देखते हैं कि cot x कहाँ जीरो होगा। cot x इज इक्वल टू जीरो, मीन्स cos x जहां पर जीरो होगा, और cos x जीरो हमें पता है जहां पर x 2n प्लस 1 π/2 बनता है, where n belongs to z।
ठीक, तो मैं अगर ड्रॉ करता हूँ ग्राफ, तो ये कुछ इस तरीके से ड्रॉ दिखेगा तुमको। ओके, सो ये कुछ इस तरीके से होता हुआ जाएगा। ठीक है, सो दिस इज, ये कहाँ कट कर रहा है, जैसे पाई बाय 2 पर कट करेगा एक्स एक्सिस को, 3 पाई बाय 2 पर कट करेगा एक्स एक्सिस को, है ना, आगे 5 पाई बाय 2 पे कट करेगा, राइट, इधर माइनस पाई बाय 2 पे कट करेगा, -3 पाई बाय 2 पे कट करेगा। ओके, -5 पाई बाय 2 पे कट करेगा, है ना, एंड सो, राइट। चलिए, फिफ्थ वन इज y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू sec x। तो बेटा हमें जानते हैं कि sec x इज नथिंग बट 1 बाय cos x। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं डोमेन की बात करूं, तो डोमेन के लिए cos x को 0 नहीं होना है। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं डोमेन इज ऑल रियल एक्सेप्ट 0 कहां होता है, वो ही निकाल दीजिए, वो x निकाल दीजिए, मतलब 2n प्लस 1 पाई बाय 2 पर cos 0 हो जाता है, मीन्स मैं ऑल रियल से वो निकाल देता हूँ तो डोमेन आ जाएगा। अच्छा, अगर रेंज की बात करें तो इसके रेंज की बात करें तो ये माइनस इंफिनिटी से -1 क्लोज्ड यूनियन 1 क्लोज्ड से इंफिनिटी चला जाता है, राइट। तो बेटा अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करना चाहता हूं, ठीक, तो ग्राफ कुछ इस तरीके से ड्रॉ हो जाएगा इसका, कुछ इस तरीके से। तो यहां पर ये 1 है, दिस इज -1, ओके, और ये 0, ये दिस इज पाई। डिफाइन कहाँ नहीं होगा, जहां पे पाई बाय 2 3 पाई बाय 2 टाइप होगा, ठीक है, वहीं पे एसिम्पटोट बनेगी। तो पाई बाय 2 3 पाई बाय 2, इधर बच्चे -पाई बाय 2 -3 पाई बाय 2 एंड सो, ठीक, राइट है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू कॉसिकेंट एक्स, मतलब कॉसिक एक्स। अगेन इसको डिफाइन करना मुझे फंक्शन को, और कॉसिक एक्स का मतलब है 1 बाय साइन एक्स, राइट। तो मैं बोलूंगा कि डोमेन के लिए तो साइन एक्स 0 नहीं हो सकता, राइट, मीन्स साइन एक्स 0 होता है एन पाई पर, तो ऑल रियल से मैं वो एन पाई निकाल दूंगा। तो डोमेन इज ऑल रियल एक्सेप्ट एन पाई, एंड रेंज ऑफ द फंक्शन इज -इंफिनिटी टू -1 क्लोज्ड यूनियन 1 क्लोज टू इंफिनिटी। ठीक है बच्चे, ओके। अच्छा, एक चीज हम और नोटिस कर रहे हैं यहाँ पर, जैसे फर्स्ट 4 फंक्शन के अंदर वो 0 पॉसिबल थे, ठीक है, मतलब उनके ग्राफ एक्स एक्सिस को कट कर रहे थे, बट यहाँ पर देखिए ग्राफ से देख के समझ में आ रहा है कि ये कभी 0, ये कभी एक्स एक्सिस को कट नहीं करेंगे, ठीक है। मीन्स sec x कैन नॉट बी
0 फॉर एनी x। इसी तरीके से cosec x भी 0 नहीं होगा, cosec x भी बेटा 0 नहीं होगा। और इसका जो ग्राफ बनेगा, हम जानते हैं कि एसिम्पटोट जो बनेगी वो बनेगी पाई बाय पाई पर 2 पाई पर माइनस पाई पर 0 पर, इनफैक्ट 0 मतलब y इज इक्वल टू, इनफैक्ट x इज इक्वल टू 0, दैट इज y एक्सिस खुद ही एसिम्पटोट है। So this is minus pi, this is 2 pi, this is minus 2 pi, right? तो इस तरीके से ये हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो दिस इज पाई बाय 2, दिस इज 1, दिस इज minus 1, दिस इज minus पाई बाय 2, है ना। इस तरीके से इसका ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा y इज इक्वल टू cosec x। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमने डिस्कस कर लिए। बच्चे देखिए, मैंने ये शॉर्ट में डिस्कस किए हैं क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हम पूरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं क्लास 11th के अंदर, ठीक है। तो वहाँ पर हम थोड़ा और आगे बढ़े और जानेंगे कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो होते हैं ये पीरियोडिक भी होते हैं। पीरियोडिक का मतलब होता है कि ये सर्टेन इंटरवल के बाद अपने आप को रिपीट करते हैं, मतलब अपनी वैल्यूज को रिपीट करते हैं, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर तुमको y इज इक्वल टू साइन एक्स ड्रॉ करके दिखाऊंगा। तो 0 से 2 पाई में तो बेटा ये बन गया ग्राफ इस तरीके से। फिर आप देखेंगे कि फिर से ये इस तरीके से बन गया, 2 पाई से आगे 4 पाई गया मैं, तो सेम ग्राफ बना है जो 0 से 2 पाई के बीच में बना है। इस टाइप के फंक्शंस जो अपनी सर्टेन लेंथ के बाद अपनी वैल्यूज रिपीट करें उनको पीरियोडिक फंक्शंस बोलते हैं, ठीक है। तो पीरियड पर मैंने अभी कोई बात नहीं की है यहाँ पर, ठीक है। और इवन ऑड फंक्शंस पर ऐसा कोई बात नहीं की है, तो हम अभी इन डिटेल नहीं पढ़ रहे हैं इनको, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट टाइप पर आते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। बेटा नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। तो इसमें फर्स्ट वन इज y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। तो पहले तो मैं बता देता हूं कि इनवर्स फंक्शंस होते क्या हैं। इनवर्स फंक्शंस बेसिक फंक्शन के रिफ्लेक्शंस होते हैं अबाउट y इज इक्वल टू एक्स। लाइन y इज इक्वल टू एक्स के अबाउट अगर हम उन दोनों के ग्राफ ड्रॉ करें तो वो एक दूसरे की मिरर इमेज बनते हैं, मतलब वो एक दूसरे के रिफ्लेक्शन बनते हैं, ठीक है। तो ये तो मैंने ग्राफिकली बोला है, ठीक है। अब अगर बात करें मैथमेटिकली, हम इसको कैसे लिखेंगे। अगर हमने कोई एफ एक्स लिखा है, y इज इक्वल टू एफ एक्स और f डिफाइन है a टू b, राइट। तो y इज इक्वल टू एफ इनवर्स x और f इनवर्स डिफाइन हो जाएगा p टू a। मतलब यहां पर हम देख रहे हैं कि हम इसको जनरली क्या बोलते हैं, कोडोमेन बोलते हैं, राइट। और इसको डोमेन बोलते हैं। बट इन केस ऑफ इनवर्स ये क्या बन जाता है, रेंज के बराबर बन जाता है, ठीक है। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि इनवर्स के केस में डोमेन और रेंज इंटरचेंज हो जाते हैं, ठीक। अब
ये इन डिटेल हम बाद में ही डिस्कस करेंगे, है ना। थोड़ी फील दिला देता हूँ मैं तुमको। तो अब कोई बच्चा बोलेगा सर यहाँ पर जो फंक्शन डिफाइन होना चाहिए वो, जैसे हम जानते हैं साइन एक्स का जो डोमेन होता है वो ऑल रियल होता है, राइट। और जो रेंज होता है -1 to 1 होता है। तो -1 to 1 तो क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा, और ऑल रियल रेंज हो जाएगा। बट ऐसा नहीं है बेटा, ये गलत है ना। अभी समझना है तुमको कि ऐसा मैंने क्यों बोला। कि देखो बेटा, कभी भी इनवर्स जो एग्जिस्ट करता है ना, वो तभी एग्जिस्ट करता है, मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पर, फंक्शन इज इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल मतलब फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। फंक्शन इज इन्वर्टिबल इफ इट इज 1 1 एंड ऑन टू। बेटा 1 1 से मतलब ये है कि देखो मैंने इस टाइप का ग्राफ ड्रॉ किया, 1 1 और मैनी 1 में पता लग जाएगा अभी कि 1 1 कौन से फंक्शन होते हैं, मैनी 1 कौन से होते हैं। देखो इस टाइप का फंक्शन, इस टाइप का ग्राफ ड्रॉ किया मैंने, और मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की है, ठीक है। तो ये एक्स एक्स ये ग्राफ को एक ही पॉइंट पर कट कर रही है, तो मैं कह सकता हूं दिस इज 1 1 फंक्शन, 1 1 फंक्शन। बट अगर मैं ग्राफ कुछ इस तरीके का ड्रॉ करता हूं, कुछ इस तरीके का, अब मैं यहां पर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूं, तो ये तो यहां पर भी कट कर गई, यहां पर भी कट कर गई, यहां पर भी कट कर गई, है ना। इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स पर ही कट कर सकती है, या यू कैन से तुम्हारा काम तो ये कहकर भी चल जाएगा कि भैया एक से ज्यादा पॉइंट पर अगर ग्राफ कट कर रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन को, देन फंक्शन इज मैनी वन, मैनी वन फंक्शन। तो जो सेकंड वाला जो केस है, इसके लिए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, है ना। इसके लिए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, इसके लिए नहीं करेगा इनवर्स एग्जिस्ट, ठीक है। अब हम देख रहे हैं, हम जानते हैं कि अगर हम फाई इक्वल टू साइन से ग्राफ ड्रॉ करें, तो अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूं तो ये तो मैनी वन बन जाएगा। फिर भी तुम बात कर रहे हो इसके इनवर्स की बात कर रहे हो, तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर सकता है, इसका मतलब कर सकता है, वो तभी कर सकता है जब ये 1 1 हो। तो हम क्या करते हैं, हम इतने पार्ट को डिलीट कर देते हैं। मतलब हम जो सिर्फ ग्राफ कंसिडर कर रहे हैं वो -पाई से पाई ही कंसिडर कर रहे हैं, सॉरी -पाई/2 से पाई/2 ही कंसिडर कर रहे हैं। तो उस केस में -पाई/2 से पाई/2 में ये फंक्शन 1 1 है, राइट। तो इसलिए अगर मैं फंक्शन y इक्वल टू साइन एक्स, तो मैंने बोला इनवर्स के लिए बात कर रहा हूं बेटा, और फंक्शन जो डिफाइन किया वो मैंने -पाई/2 से पाई/2 डोमेन लिया, और -1 to 1 डिफाइन कर, ठीक है। -पाई/2 से पाई/2 टू -1 to 1। तो उस केस में इनवर्स जो एग्जिस्ट करेगा, इसका इनवर्स जो एग्जिस्ट करेगा वो -1 to 1 to -पाई/2 to पाई/2, राइट। अच्छा सर आपने जो है ऑन टू की बात नहीं की, ऑन टू क्या होते हैं। बेटा देखो ऑन टू फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं जिनके लिए कोडोमेन और रेंज बराबर हो जाए। जैसे मैंने यहाँ पर अगर कोई फंक्शन y इक्वल टू साइन एक्स ही कर रहा हूं ना, -1 to 1, ठीक है। अब मान लो मैं जैसे इस तरीके से ड्रॉ कर देता ग्राफ को, -पाई/2 से पाई/2, सिर्फ इतना। मान लीजिए ये -हाफ से हाफ मैंने डिस्कस किया है, तो नॉट ऑन टू बोलूंगा मैं, है ना। क्योंकि जो फंक्शन डिफाइन है वो तो -1 से 1 के लिए डिफाइन है। मतलब जिसका कोडोमेन है वो तो -1 to 1 है, बट जो ग्राफ ड्रॉ हुआ है वो तो -हाफ से हाफ पे ड्रॉ हुआ है। तो ऐसे फंक्शंस को हम क्या बोलते हैं, ऑन टू। अगर डोमेन और रेंज बराबर हो जाती है तो ऑन टू बोलते हैं, अगर बराबर नहीं होती है देन इनटू बोलते हैं। तो
इन्वर्टिबल फंक्शंस होने के लिए फंक्शन वन वन और ऑन टू होना चाहिए, राइट। चलिए, तो बेटा मैंने y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स, और जो डिफाइन है वो -1 to 1 2 -π/2 to π/2, मतलब जो डोमेन है वो -1 से 1 क्लोज्ड है, और जो रेंज है वो -π/2 से π/2। अगर इसके ग्राफ की बात करें, बेटा ग्राफ कुछ इस तरीके से ड्रॉ होता है। माइनस -1 to 1, और इधर ये -π/2 से π, ठीक है। तो ये इसका ग्राफ हो गया, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, ठीक। आपको ग्राफ याद रखना है, अच्छे से याद रखना है। चलिए नेक्स्ट फंक्शन पर आते हैं। y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, सेम एक्सप्लेनेशन होगी, ठीक है। तो अब मैं डायरेक्ट डोमेन और रेंज लिखूंगा, ठीक है। फंक्शन डिफाइन है -1 to 1 to 0 to π क्लोज्ड, मतलब दैट इज इसका डोमेन जो हो गया वो -1 to 1 हो गया, एंड जो रेंज होगी फंक्शन की वो 0 से π क्लोज्ड होगी। इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगा, 0 से π के बीच में है। This is -1, this is 1, this is 0, this is π/2, ठीक है बच्चे। चलिए, c is y is equal to fx is equal to tan इनवर्स x। तो f, अगर tan इनवर्स की बात करें तो ऑल रियल टू -π/2 to π/2 होगा, मतलब मैं देख रहा हूँ कि इसका जो डोमेन है वो तो ऑल रियल बन रहा है, और जो रेंज है वो -π/2 से π/2। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से जो आएगा, बेटा ये मैं डॉटेड लाइन भी इसलिए ड्रॉ करता हूँ क्योंकि यहाँ पर इसको फंक्शन, इसको ग्राफ टच नहीं करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये आगे चल जाएगा। तो दिस इज y इज इक्वल टू tan इनवर्स। आगे चलते हैं। डी y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स। कॉट इनवर्स एक्स जो डिफाइन है वो ऑल रियल टू 0,5, मतलब ऑल रियल है और रेंज जो है वो 0,5 है, राइट। इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे हम। दिस इज पाई, π/2 पर कट करेगा y एक्सिस को, ठीक है। तो ये y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स हो गया। चलिए नेक्स्ट आईटीएफ पर बात करते हैं। नेक्स्ट है बच्चे y इज इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स, ठीक है। तो सेक इनवर्स एक्स जो डिफाइन हुआ है वो माइनस इनवर्ट से -1 यूनियन 1 to इंफिनिटी टू
0 कॉमा पाई एक्सेप्ट पाई बाई टू, इस तरीके से डिफाइन हुआ है। मतलब इसका डोमेन जो है वो माइनस इंफिनिटी टू -1 यूनियन 1 टू इंफिनिटी आया है, और रेंज जो है बच्चे वो 0 कॉमा पाई एक्सेप्ट पाई बाई टू है। ठीक, तो बेटा इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से ड्रॉ होता है। देखो रेंज जो है वो 0 से पाई है, ठीक है, बट हमने क्या एक्सक्लूड करना है, पाई बाई टू। तो एक पाई बाई टू के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन डालेंगे, y इज इक्वल टू पाई बाई टू। ठीक, और माइनस इन्फिनिटी से -1 है, और 1 से इन्फिनिटी। ठीक, मीन्स ये कुछ अगर देखें तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से ड्रॉ हो जाए। राइट, दिस इज फॉर y इज इक्वल टू सेक इनवर्स। चलिए आगे चलते हैं। y इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स x। ये बेटा पाई है एंड दिस इज पाई। चलिए y इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स x, तो फंक्शन जो डिफाइन होगा वो माइनस इंफिनिटी से -1 क्लोज यूनियन 1 टू इंफिनिटी टू माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू एक्सेप्ट 0 होगा। राइट, मतलब डोमेन ऑफ द फंक्शन इज माइनस इंफिनिटी टू -1 यूनियन 1 to infinity, and range of the function is minus pi by 2 to pi by 2 except 0। ठीक है, तो क्योंकि एक्चुअली में एक्स एक्सिस जो है एसिम्प्टोट है, ठीक, और आप देख ही रहे हैं जो ये कुछ इस तरीके से बनने जा रहा है इसका ग्राफ। बेटा ये जो मैंने ग्राफ ड्रॉ किए हैं ना आईटीएफ के, आप अगर देखेंगे तो इस इंटरवल में, है ना, किस इंटरवल में, कॉसेक y इज इक्वल टू कॉसेक एक y इज इक्वल टू कॉसेक x का ग्राफ माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू एक्सेप्ट 0 टू दिस। मतलब अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, उसमें अगर मैं ड्रॉ करता हूं वो ग्राफ और ये ग्राफ, ये y इज इक्वल टू x के अबाउट रिफ्लेक्शन होंगे। ठीक है, चलिए इस पर इतना जोर मत दीजिए। ठीक है, बस तुम्हें इतना ध्यान रखना है कि आईटीएफ के अंदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर भैया 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। डोमेन उनका ये होता है, रेंज उनका ये होता है, ग्राफ उस तरीके से ड्रॉ होता है। ठीक है, यही काम हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर करना है। ठीक, कि भाई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 6 टाइप के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, है ना, और उसका डोमेन दिस है एंड रेंज दैट है एंड ग्राफ दैट है। ठीक है, चलिए तो बाकी की बातें हम आगे करते जाएंगे। ठीक है, चलिए तो आज के इस वीडियो में हम यहीं तक रखेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।